हर बार हम सस्ते और महंगे सामान की लिस्ट के लिए बजट का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने दिवाली तोहफे के तौर पर महंगाई को दूर करने के लिए जीएसटी में सुधार किया है, जिसके बाद कई सारे सामान हैं जो सस्ते हो गए हैं और कुछ हैं जो महंगे हो गए हैं। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगी, यानी कि उन सामानों को बताऊंगी जो अब सस्ते होने वाले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा के उन आइटम्स की जो अब सस्ते हो गए, जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम। इन पर पहले 18% का जीएसटी लगता था, अब सिर्फ 5% का लगेगा। इसी के साथ जो मक्खन है, घी है या चीज़ है, उस पर पहले 12% लगता था और अब 5% लगेगा। पैकेट वाली नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जो होते हैं, इन पर भी 12% लगता था, लेकिन अब ये 5% लगेगा। फीडिंग बॉटल्स, बच्चों के डायपर्स, इन पर भी पहले 12% लगता था, अब ये 5% लगेगा। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स पर 12% से टैक्स घट करके 5% हो चुका है। इसी के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, इस पर पहले 18% टैक्स लगता था जीएसटी का और अब इस पर 0 टैक्स लगेगा। यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो जीएसटी देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा। थर्मामीटर, वो उस पर पहले 18% लगता था, अब सिर्फ 5% लगेगा। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो होता है उस पर 12% लगता था, अब 5% लगेगा। ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स जो होती थी वो काफ़ी महंगी लगती थी क्योंकि जीएसटी 12% पड़ता था और अब मात्र 5% पड़ेगा। यानी कि कई सारी चीज़ें हैं जिन पर आराम मिलेगा रोज़मर्रा की। सिर्फ रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं, लोग अक्सर करके शिकायत करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है, फ़ीस बहुत हाई है। फ़ीस को लेकर के तो कुछ नहीं, लेकिन जो एजुकेशन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर राहत मिलेगी आपको। मैप्स, चार्ट्स और ग्लोब्स जो हैं वो अब 12% पहले लगता था, उस पर 0 टैक्स देना पड़ेगा। पेंसिल, शार्पनर, इस पर भी 0 टैक्स देना पड़ेगा। नोटबुक्स जो हैं उन पर भी 0 जीएसटी देना पड़ेगा। रबर, इरेजर जो होती है उस पर 5% जीएसटी पड़ता था, अब सिर्फ 0%, यानी कि कोई जीएसटी नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ इसी तरह की चीज़ों पर? अभी लिस्ट लंबी है। जी हाँ, एग्रीकल्चर में भी सस्ते प्रोडक्ट्स आए हैं जिनके ऊपर आपको राहत मिलेगी, आपको वो सस्ते लगने लगेंगे, जैसे कि ट्रैक्टर, टायर्स और पार्ट्स। 18% की जीएसटी लगती थी, अब मात्र 5% लगेगी। ट्रैक्टर्स जो अगर आप खरीदते थे तो 12% थे, अब 5%। बायो पेस्टिसाइड्स जो डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आपको खेतों में डालने पड़ते हैं, उन पर पहले 12% पड़ता था, अब 5% पड़ेगा। इरिगेशन सिस्टम पे जो है वहाँ पे 12% से 5% पड़ेगा। कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ये सब भी अब 5% की कैटेगरी में आ गया है। लेकिन ऑटो सेक्टर जिसकी सेल्स जो थी वो रुक गई थी, उसमें एक गिरावट महसूस की गई थी क्योंकि लोगों ने अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था जीएसटी पर जब रेट कट होंगे तो उसका फ़ायदा कार और बाइक्स पर भी मिलेगा। तो वही हुआ है। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें जो 1200 सीसी से और 400 एमएम से ज़्यादा की नहीं है, उन पर पहले 28% का टैक्स पड़ता था, लेकिन अब ये 18% होगा। और अगर डीजल हाइब्रिड कार जो कि 1500 सीसी या 400 एमएम से ज़्यादा की नहीं है, 28% पड़ता था, उन पर अब 18% पड़ेगा। 3 व्हीलर्स जो हैं, ऑटो जो होता है, उनको भी 28% की कैटेगरी से निकाल करके 18% पर शिफ्ट कर दिया गया। मोटरसाइकिल अगर 350 सीसी या इससे कम की है तो उस पर भी टैक्स में रियायत मिलेगी। जी हाँ, 28% पड़ता था, अब मात्र 18% जीएसटी देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट के लिए मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल होता था, उन पर भी जीएसटी जो है अब 28% नहीं बल्कि 18% देना होगा। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो है वो भी सस्ते होंगे। एसी 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब 18% देना पड़ेगा। टीवी खरीदना भी सस्ता हो जाएगा। 32 इंच से ऊपर का एलईडी और एलसीडी जो होता था उस पर 28% पड़ता था, अब मात्र 18% पड़ेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर भी 18% का ही पड़ेगा। डिश वॉशिंग मशीन आपकी जो आती है उस पर भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, लगभग 150 से ज़्यादा आइटम्स हैं जो अब सस्ते हो चुके हैं। लेकिन अगर 350 सीसी से ज़्यादा की अगर आपकी बाइक होगी तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी के तहत जैसे आप शराब है, तम्बाकू है, सिगरेट है, इन चीज़ों पर भी इनको सिन गुड्स में काउंट किया गया है और इन पर 40% तक का टैक्स पड़ेगा। यानी कि अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपके लिए बम्पर बोनांजा वाला बात हुई है। सरकार के फैसले से आपकी दिवाली शॉपिंग में आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। लेकिन
यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि जीएसटी की जो इनकम होती थी वो हर साल बढ़ती रहती थी। हमको अक्सर करके खबरें मिलती थी कि इतना सरकार को रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में जो कमी होगी उसको सरकार कैसे पूरा करेगी, ये देखने वाली बात है। तो अब ये खबर हम आपको दे चुके हैं, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको कितना पैसा खर्च करना, गाड़ी खरीदनी तो उसकी भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। और ऐसी खबरों के लिए गोल्ड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करना भी बेहद ज़रूरी है।